गुड मॉर्निंग बच्चों। और नीट के पीवाईक्यू सेक्शन और लेवल 2 सेक्शन के अंदर रे ऑप्टिक्स में ये 29 नंबर क्वेश्चन है। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन कह रहा है क्या बच्चों? एन आइसोसेलेस प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री हैज वन ऑफ इट्स सरफेसेस सिल्वराइज्ड, है ना, सिल्वर्ड है, एक सरफेस को सिल्वराइज किया गया है। अब आगे कह रहा है लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री ऑन अदर सरफेस, है ना, retrace their path after reflection from the silvered surface. Find refractive index of the prism. भाई क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर्ड सरफेस को छोड़ के जब दूसरे सरफेस पे लाइट 60 डिग्री के एंगल पे फॉल होता है तो ये लाइट प्रिज्म में अंदर जाने के बाद अपने पाथ पे वापस रिट्रेस होके वापस आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा होगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बच्चों निकालना है। और हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन सी क्या है, सही है, अर्थात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रही होगी 1.732। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का यहाँ पे 1.732 है। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए आप, यहां पे जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री पे ये ऐसे इंसिडेंट हुआ और अपने इस प्रिज्म के अंदर जाने के बाद अपने पाथ पे रिट्रेस तभी हो सकता है जब प्रिज्म पे ऐसे फॉल हो बच्चों। देखें कि इसके ऊपर ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे ये फॉल हो, तो 90 डिग्री के एंगल पे जब फॉल होगा तो अपने पाथ पे ये वापस ये लौट आएगा, है ना, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। अब देखें यहां पे अगर ये एंगल बच्चों 90 डिग्री है, ये वाला, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा ये एंगल 60 डिग्री तो अपने आप ये हो गया 30 डिग्री, हो गया ना बच्चों। अब इस पॉइंट को जहां पे लाइट इंसिडेंट है, इस पॉइंट को P मान लिया और हमने लिखा क्या, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। पॉइंट P पे स्नेल्स लॉ यूज कीजिए आप लोग, तो क्या मिलता है, इधर एयर है तो 1 इंटू साइन 60 डिग्री, ये बराबर होगा, इधर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू प्रिज्म का, आई इंटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अच्छा इसको सॉल्व करें, √3/2 और ये म्यू इंटू 1/2, 2 कैंसिल आउट, यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आई बच्चों, √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन मेडिकल वगैरह में आते रहते हैं बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब कहे कि किसी सरफेस से पाथ लाइट की रिट्रेस होके आ रही है, इसका अर्थ है कि उस सरफेस पे लाइट नॉर्मली फॉल हो रही है। यहाँ पे तो प्लेन मिरर है, कभी कभी स्फेरिकल मिरर पे भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि लाइट वहां फॉल होकर अपने पाथ को रिट्रेस करती है, अर्थात कि स्फेरिकल मिरर के ऊपर लाइट नॉर्मली फॉल हो रही है और वो लाइट जरूर उस स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही होती है। ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं हम। तो चलिए बच्चों और सारे क्वेश्चन हम करते हैं इस पे।